बार कांग्रेस पार्टी विजयी उनको हासिल होगी या वोट परसेंटेज बढ़ेगा? देखिए, दिल्ली का सियासी मौसम बदल चुका है। आप तमाम विधानसभाओं में जाकर देखें तो ये जो खींचातानी और नूरा कुश्ती 10 साल से चल रही है भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की, उससे दिल्ली के लोग परेशान हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि देश की राजधानी में 10 साल से वही मुद्दे हैं कि पानी पीने को नहीं है, गंदा पानी है, जल भराव है, सड़कें टूटी हुई हैं, चारों तरफ कचरा है, पोल्यूशन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, दिल्ली गैस चेंबर बनी है। और मैं तो अब जब प्रचार में जाती हूं तो लोग कहते हैं कि 15 साल शीला जी की सरकार थी और केंद्र में भाजपा की सरकार थी, तो भी जैसे कहा जाता है कि जहां चाह वहां राह। हमने सारे काम करके दिखाए, मेट्रो बन गई, सीएनजी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तमाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स खुल गए, स्कूल यूनिवर्सिटी बन गई, फ्लाईओवर फुटओवर ब्रिज बन गए। यही नहीं, दिल्ली ग्रीनेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी थी, यूनाइटेड नेशंस ने ऐसा कहा। तो दिल्ली की जनता, वो कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 2 बार दिल्ली की जनता का मुंह जल चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि अब केजरीवाल और मोदी छाछ तो छोड़िए, शरबत भी पिलाएंगे तो जनता फूकेगी नहीं, थूकेगी। अरविंद केजरीवाल सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि गलत बटन मत दबा दीजिएगा, नहीं तो ये आपको कबाड़ा कर देंगे, आपकी झुग्गियों को तोड़ देंगे, आपको यहाँ से भगा देंगे, आपको इतना महंगा यहाँ बिजली कर देंगे कि आपको दिल्ली छोड़ के जाना पड़ेगा। कैसे उनकी राजनीति? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जहां केजरीवाल जी को अपनी उपलब्धियों की बात करनी चाहिए, वो आज केवल अपने विरोधियों की बात कर रहे हैं। कहीं वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रेस वार्ता करते हैं और कहीं भाजपा के खिलाफ करते हैं। 10 साल का समय मिला, प्रचंड बहुमत का समर्थन मिला था उन्हें। 67 और 62 सीट 70 में से कम नहीं होती है, लेकिन नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कभी बॉल इस पाले में फेंको, कभी उस पाले में फेंको। और आज तो जिस शिक्षा के मॉडल की बात ये बहुत गाल बजा बजा कर करते थे, आज उससे ज्यादा तो शीश महल मॉडल की चर्चा हो रही है कि आप पेंशन बंद कर देते हैं विकलांगों की, विधवाओं की, वृद्धों की, पर आपके जो विधायक हैं उनकी सैलरी 4 गुना बढ़ जाती है। आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो या टीचर हो, उनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है, पर 33 करोड़ रुपए आपको सजावट करने के लिए अपने शीश महल में आपके पास है। तो मुझे लगता है केजरीवाल जी ने आम आदमी के नाम का सबसे ज्यादा दुरुपयोग दिल्ली की सियासत में किया है। और यही नहीं, जो वो इल्जाम लगातार कांग्रेस पार्टी पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है वो उन्हीं पर आकर आज मड़ गया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक छद्म रूप में मदद करते हैं पूरे देश में। जहां जहां कांग्रेस की सीधी टक्कर होती है भाजपा से, वो चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस का वोट काटते हैं और भाजपा की मदद करते हैं। और अब तो अपने मुंह से भी आरएसएस के चर्चे उनके तमाम नेता करते आ रहे हैं। और जब अन्ना आंदोलन भी हुआ तो किस तरह से आरएसएस वहां पर सब्जी पूड़ी खिला रही थी, हर व्यक्ति को मालूम है। तो जो आरएसएस का छोटा पैकेट है, वो आरएसएस का विकल्प कैसे हो सकता है, दिल्ली की जनता ये बोल रही है। और ना उनका अपना मुफ्त का शिगुफा भी नहीं चल रहा। मैं वजीरपुर विधानसभा से प्रत्याशी हूं और जब मैं वहां पर प्रचार करने के लिए झुग्गियों में गई तो महिलाओं ने कहा कि ये हमें मूर्ख समझते हैं क्या, फॉर्म भरवा रहे हैं 2100 का और अकाउंट नंबर ले नहीं रहे हैं, तो पैसा भिजवाएंगे कहां। तो मुझे ये लगता है कि काट की हांडी जो 2 बार चढ़ चुकी है, इस बार जलने वाली है।